भाजपा नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद पहुंचने के दरमियान उन्होंने जिला अतिथि सभागार में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह, भाजपा के जिला महामंत्री सतीश कुमार सिंह, भाजपा कार्य प्रदेश समिति सदस्य गोपाल शरण सिंह, जिला अध्यक्ष विजय चंद्रवंशी एवं पार्टी के कई समर्थक मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का वोट अधिकार यात्रा विफल रही है। बताते चले कि कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के तहत औरंगाबाद जिले में आगमन हुई थी। उनको आगमन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एनपी 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। फ्लॉप यात्रा चल रही है, पूरी जगह से लोग को बुला बुला के भी कुर्सियां खाली रह रही है। जिस स्थान पे जाते हैं उसका स्थान का नाम भी, चौक का नाम भी सही नहीं लेते। देव मंदिर को देव कुंड बता रहे हैं। अच्छा है, भगवान श्री राम के अस्तित्व को पहले नकारने वाले अब मंदिर में यकीन करने लगे हैं, ये सबक उनको मिला है। इस चुनाव में वोट की लालच में तेजस्वी और राहुल गांधी लाट टपकाए हुए हैं, घूम रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह की भाषा बोली है, ये कहा है मोदी खतरनाक आदमी है, देश को बर्बाद कर देगा। जिस तरह की भाषा बोली है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। नरेंद्र मोदी को जितनी गाली कांग्रेस देगी, मोदी जी उतनी ताकत से आगे बढ़े हैं और वो आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये कर लीजिए, उनको वहां से लाइव में दिक्कत थोड़ी सा। तेजस्वी यादव ने भी भाषा की मर्यादा तोड़ी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि चूना और खैनी की तरह। सुना आप लोगों ने? नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह अपमानित भाषा में बोला है, उसका जवाब बिहार की जनता देने वाली। गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आप लोगों को मैं कहूँगा जाकर देख लीजिएगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की जितनी भीड़ आई है, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ गया में नरेंद्र मोदी जी को सुनने आएगी। ये तुलना हो ही जाए, उनको पता लग जाए कि मोदी जी लोगों के दिल में बसते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है, इकट्ठा है। इकट्ठे होकर हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन को महाहार मिलने वाली। जब ये लोग चुनाव जीत जाते हैं कर्नाटक, तेलंगाना में, हिमाचल में, वायनाड और रायबरेली में, राघोपुर में, औरंगाबाद में, तब चुनाव योग अच्छा हो जाता है। और जब ये हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, तब चुनाव आयोग खराब हो जाता है। जिस तरह चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है, एसआईआर पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि जो भी इनकी सवाल थे, उन सब सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया है। अब राहुल गांधी को चुनाव आयोग से संवैधानिक संस्था उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने पर उतारू हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव।
इनको मालूम है कि इस चुनाव में जीतने वाले नहीं। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा और 200 से ज़्यादा सीट जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अभी हम लोगों ने काम करके दिखाया है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर 13 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी काम हो रहा है। पटना एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण हो गया है। पूर्णिया का एयरपोर्ट जल्द ही सितंबर के महीने में देश को मिलने वाला है नया एयरपोर्ट। और बिहार को बीटा एयरपोर्ट का भी काम तेजी से हो रहा है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत की सौगात दी है। यहाँ पर मखाना को जीआई टैग मिला है और मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। बोधगया में आईआईएम, भागलपुर में ट्रिपल आईटी और की स्थापना हुई। आईआईटी पटना का भी स्ट्रेंथ बढ़ाया गया है। उसी तरह पुनौराधाम में माता सीता का मंदिर का काम भी शुरू हो गया है। बिहार के लिए कितना काम हो रहा है आप ये देखिए। अभी तो 125 मेगावाट बिजली मिली है। जो लालटेन जलाते थे घर में बिजली का बिल ना आए, वो भी लालटेन अब ख़त्म हो गया। इतना रोशनी होगा कि लालटेन का नामो निशान मिट जाएगा। हम लोग आज हर घर में 125 यूनिट बिजली 24 घंटे दे रहे। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के लिए 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया है। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। यहाँ पे आप जानते हैं कि औरंगाबाद में भी हम लोगों ने 2400 मेगावाट का पावर प्लांट पीएम मोदी ने शिलान्यास किया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है जो औरंगाबाद में बन रहा है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में 120 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं के साथ मॉडल अस्पताल बन रहा है। बीटा से औरंगाबाद तक नई रेल लाइन केंद्र सरकार ने फंड जारी कर दिया है। उसी तरह वाराणसी से कलकत्ता एक्सप्रेसवे जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, औरंगाबाद जिले से की तस्वीर को वो बदल के रख देगा। देव स्थित सूर्य मंदिर में और रुद्रकुंड परिसर में सौंदर्यीकरण किया गया है। ये देव स्थित सूर्य मंदिर तक रिंग रोड का निर्माण होगा। ये भी हम लोग पहले बता चुके हैं। औरंगाबाद में से पटना रोड NH 139 4 लेन बनाने की DPR पर काम चल रहा है। सब तो सुशील बाबू ही किए हैं। अब ठीक है, जो इतना काम हम लोग किए हैं यहाँ, ठीक है, रिजल्ट जो है उसका काम भी हो रहा है 80 करोड़ की लागत से। जगजीवन बाबू को जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, वो आज दलित समाज की बात कर रहे हैं। जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया, वो दलित समाज की बात कर रहे हैं। और जिन्होंने अंबेडकर जी की फ़ोटो के सामने अपनी पैर रख दी, वो आज अंबेडकर साहब का नाम लेकर उस पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग आपको कहने वाले हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी पोल खोल के रखेंगे। तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी पोल खोल कर रखेंगे। उनकी यात्रा जहाँ जा रही है वहाँ तो जा ही रहे हैं और कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि जो टिकटधारी कांग्रेसी और राजद के नेता हैं, उन्होंने कुछ लोग पकड़ के पकड़ुआ भीड़ लाए थे। यूपी से भी कुछ बसें लाए थे। इनकी पूरी यात्रा फ्लॉप हो गई है और इस यात्रा का कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। बिहार में नरेंद्र मोदी के साथ बिहार है, नीतीश कुमार के साथ बिहार है, एनडीए के नेता
चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार है। हम इकट्ठे एकजुट होकर चलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इस बार 200 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतने वाले हैं। कोई कितना भी गाल बजा ले, गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। ज़मीन पर काम करके दिखाया है। 20 साल में बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली, किसानों का भला किया है। बिहार में इतने इथेनॉल प्लांट लगे, आज मक्का का दाम 3 गुना हो गया है। जो 800-900 था, वो आज मक्का 2200-2300 रुपये, 2400 रुपये में बिक रहा है। बड़ी तादाद में इन इलाके में भी लोग मक्का लगाने लगे। तो हम लोग काम करके दिखाए हैं, काम करेंगे। और ये सही है कि जिस हाल में बिहार को लाकर खड़ा किया था जंगल राज वालों ने, उससे उबार कर नीतीश कुमार जी ने पूरा रनवे बना दिया है। अब बिहार टेक ऑफ कर रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कही है। अगर आपको कुछ सवाल लगता है कि छूट गया है तो एक एक करके पूछिएगा। आपने NH 139 को लेकर के और एक औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन को लेकर के अब तक जो बात आपने भी गोल गोल ही घुमा दिया, जैसा गोल गोल घुमा रहे हैं मंत्रालय के द्वारा घुमाया जा रहा है। आपने भी स्पष्ट नहीं कहा कि कितनी राशि रिलीज की गई है। और विडम्बना यह है 139 की, NH 139 की, कि 35 किलोमीटर 4 लेन होगा और 115 किलोमीटर 2 लेन होगा पुराने जैसे। यह तो विडम्बना है। और आप कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक रोड है सर। यहाँ हर दिन एक्सीडेंट होती है, रोज मृत्यु हो रही है, 1-2 आदमी रोज मरता है। देखिए, जो रोड से वो पहले 2 लेन बनेगा और उसको 4 लेन भी किया जाएगा। कहीं भी कोई भी रोड 2 लेन रखने का इरादा सरकार का नहीं है, लेकिन एक फेज में बना रहे हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। सर 125